मुझे कई सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि हमारे यहाँ सीक्वल्स क्यों बनते हैं। सीक्वल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि आइडियाज़ की कमी है। सीक्वल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि एक ये शॉर्टकट है सक्सेस के लिए। सीक्वल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हम एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को जितना निचोड़ सकते हैं, जितना मिल्क कर सकते हैं, कर ले ताकि हम ढेर सारा माल इकट्ठा कर सकें। कई कारण हैं। वेल, एक बात तो तय है कि भाई सीक्वल हो या प्रीक्वल, दर्शक जब एक फिल्म देखने जाते हैं तो केवल उस फिल्म को जज करते हैं और वही फिल्म मायने रखती है, सीक्वल नहीं, प्रीक्वल नहीं। कहानी वही है। विनय पाठक एक सिंगर बनना चाहता है, एक रियलिटी शो में पार्ट लेता है, जीत जाता है, उसे क्रूज पे जाने का मौका मिलता है जहां पर के मेनन भी है। के मेनन इनकम टैक्स ऑफिसर से बच रहा है। ना ये जो है विनय पाठक, वो भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, बट वो एक विनर की हैसियत से वहां पर आए हैं। और किस तरह से इनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं, किस तरह से ये एक आइलैंड पे मरून हो जाते हैं, मतलब एक आइलैंड पे अकेले पड़ जाते हैं, और किस तरह से वहां पर इनका एक और सामना होता है एक नए व्यक्ति के साथ, अमोल गुप्ते के साथ। ये फिल्म का शेष भाग है। उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। ऊपरी तौर पे कई चेंजेस किए गए हैं। इस फिल्म में विनय पाठक है और साथ में पहले फिल्म में जो रजत कपूर थे, इस बार के मेनन है। रोल्स अलग है, कहानी अलग है, बट जो विनय पाठक का जो कैरेक्टर है, एक इडियट का, एक ऐसे आदमी का जो बेवकूफ़ है जिसे हम कहते हैं, वो कैरेक्टर इस फिल्म में भी दोहराया जाता है। इस फिल्म में भी वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है, कुछ ऐसी बातें करता है जो या हरकतें करता है जिससे सभी दुविधा में पड़ जाते हैं, सभी एक कश्मकश में पड़ जाते हैं। तो ये जो कहानी है, जो पहली फिल्म जो थी भेजा फ्राई, वो बेहद कामयाब हुई थी और उम्मीदें हैं कि दूसरी फिल्म उस लेवल की नहीं तो कम से कम एक कदम आगे ज़रूर जाएगी। इस फिल्म में 2 गाने मुझे बहुत पसंद आए हैं। एक तो राही राही और इश्क दा कीड़ा। पर इश्क दा कीड़ा गाने में, पिक्चर में है ही नहीं, और राही राही जो वो एंड क्रेडिट्स में आता है, तब तक आप एक्चुअली बहुत थक चुके होते हैं इस फिल्म से। राही राही चला चल राही, सुरीली कोयल की सीटी, शहद के छत्ते सी मीठी। पहली फिल्म कॉमेडी थी। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी फिल्म कॉमेडी ज़रूर होगी, उससे बेहतर ज़्यादा हमें हंसाएगी, तो एक बड़ी कॉमेडी होगी। ऐसा नहीं है, ये हंसाने में उतनी कामयाब नहीं रहती। दूसरी बात, कहानी में जो पकड़ होनी चाहिए वो दूसरे भाग में नहीं है। तीसरी बात, जो फिल्म में इंसिडेंट्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो एक विट होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, जो कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो दर्शक याद रखे, वो भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि सिवाय विनय पाठक के और उनकी अदाकारी के, इस फिल्म में गिने चुने दृश्य प्रभावित करते हैं। पूरी फिल्म या पूरी फिल्म इन टोटलिटी आप अपने साथ सिनेमा घर से बाहर नहीं लेके जाते। तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है। सागर बल्लारी से जो डायरेक्टर हैं, इस फिल्म से उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। उनसे उम्मीदें भी इसलिए भी जुड़ी हैं क्योंकि वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है। अपनी पहली फिल्म भेजा फ्राई में उन्होंने वाकई में कुछ अलग कहने का प्रयास किया था और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करके रखा था, खींच कर रखा था और उनका भरपूर मनोरंजन किया था। लेकिन भेजा फ्राई 2 में जैसा कि मैंने कहा, कहानी में दम नहीं और पटकथा तो बहुत ही कमज़ोर है, जिस कारण इट स्टैंड्स ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट। जो दम होना चाहिए, जो एक पकड़ होनी चाहिए, और जो जैसा कि मैंने कहा इस फिल्म में ह्यूमर होना चाहिए, ह्यूमर एस्पेक्ट बहुत कम है। अगर एक्टिंग की बात करें तो विनय पाठक इज़ वंडरफुल। हर सीक्वेंस में उन्होंने कुछ अलग करने का, मेहनत करने का प्रयास किया है और एक जो कहते हैं इडियट, वो लगे भी है इस फिल्म में। इसके अलावा मिनीषा लांबा अच्छी लगी है। काम थोड़ा सा है, छोटा सा है, पर अच्छा है। के मेनन एक बेहतरीन एक्टर है। इस बार भी उन्होंने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया है। सुरेश मेनन बहुत अच्छे हैं। अमोल गुप्ते इरिटेट करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उनके रोल में ज़्यादा दम नहीं। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि भेजा फ्राई 2 से ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस 2 को डबल द एंटरटेनमेंट होना चाहिए इस फिल्म में, डबल द ह्यूमर होना चाहिए, डबल द कॉमेडी एंड विट होना चाहिए, जो इस फिल्म में नहीं है। और इस कारण की वजह से ये फिल्म निराश करती है।